गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताने जा रहा हूँ। इसके पहले क्लास में हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो पहले हम बताने जा रहे हैं जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर था, देखिए ये जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको जो कहा जाता था कि इसमें जो थे पहले जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन जो था वो न्यूक्लियस में रहता था और ये पॉजिटिवली चार्ज था, और इलेक्ट्रॉन जो था ऑर्बिट में मूव करता था और यह नेगेटिवली चार्ज है, यह नेगेटिवली चार्ज है। और ऐसा समझा जाता था कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन है, एटम का जो मास है वो प्रोटॉन है। लेकिन इसके डिस्कवरी के पहले हम आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे बता रहे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को हमको याद रखने के लिए कि किसी भी एटम का सब एटॉमिक पार्ट जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, दिस इज पेन। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द पेन? PEN। तो P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। अब इसका जो डिस्कवरी हुआ था, डिस्कवरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया, इलेक्ट्रॉन का किसने किया और न्यूट्रॉन का किसने किया। तो इसके लिए हम आपको 3 वर्ड दे रहे हैं। गुड टीचर ऑफ केमिस्ट्री, G से गुड, गुड से G से गोल्डस्टीन, G से गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसका डिस्कवरी किया? प्रोटॉन का। टीचर, टीचर का T लेते हैं, T से थॉमसन, J थॉमसन ने डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन का। और केमिस्ट्री से C लेते हैं, चैडविक, चैडविक ने डिस्कवरी किया न्यूट्रॉन का। तो आज हम लोग जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पढ़ रहे हैं वो चैडविक ने किया था। तो सबसे पहले जो था हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने जा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था, तो इसको न्यूक्लियस बोलते थे। ये एटम, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में पहले बताया गया कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और पहले ये समझा गया था कि प्रोटॉन जो है वही एटॉमिक मास है। लेकिन जो सबसे पहले जब प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तो तब ये पता चला कि उसने ही लीड किया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी को, क्योंकि ये पहले जब समझा जाता था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब एक चार्ज प्रोटॉन P+ पता चला तो इसका मतलब था कि इस पर कोई ना कोई एक और चार्ज था, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकला। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, तो अब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? बहुत लेट में हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल था, इसलिए इसका खोज नहीं हो पा रहा था। लेकिन पता तब ये चला जब हमने हीलियम और हाइड्रोजन लिए, हीलियम, H हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन लिए। तो हम जानते थे कि हीलियम का एटम नंबर कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है। तो हीलियम का एटम नंबर 2 के मीन्स कि इसमें 2 प्रोटॉन हो गया और इसमें 1 प्रोटॉन हो गया। तो दोनों को, तो इसका जो वेट होना चाहिए था, जब इसका वेट हम लेने लगे तो हम इस पर, एक पर हमने हीलियम रखा, दूसरे पर हमने हाइड्रोजन रखा। और तो हाइड्रोजन का हम जानते थे कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। जब 2 हाइड्रोजन रख दिया तो ये दोनों को बैलेंस हो जाना चाहिए था। एक तरफ हीलियम रखा, दूसरे हीलियम का 1 एटम रखा, दूसरे तरफ हीलियम का 2 रखा। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का पहले में हमने हीलियम रखा, हीलियम का 1 एटम, दूसरे में हाइड्रोजन का 2। क्यों रखा? क्योंकि हम जानते हैं कि हीलियम का प्रोटॉन हीलियम में कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, 2 ले लिए तो 2 प्रोटॉन, तो दोनों को बैलेंस हो जाना चाहिए था। लेकिन जब देखा गया कि ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो क्यों बैलेंस नहीं हो रहा है? जबकि हीलियम को, ये हीलियम ज़्यादा, हीलियम का वेट ज़्यादा दिखा रहा था। ऐसे में जब हमने 4 हाइड्रोजन रखे तो हमने देखा कि हीलियम और हाइड्रोजन बराबर हो गए। इससे ये पता चल रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ एक पार्टिकल छुपा हुआ है। वो पार्टिकल क्या था? उसके खोज चैडविक ने किया, और उसका जो मास था वो इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता था।
और उसने ही बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है। अब हम या उससे कुछ ज़्यादा होता है। तो अब हमने उसकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे किए, तो अल्फा रेस को उन्होंने जब बेरिलियम, लिथियम और बोरन पर जब टकराया, बम्बार्डमेंट किए, तब उन्होंने देखा कि एक रे निकल रही है, एक रे निकलती है। इस रे को इन्होंने जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ला के रखा गया, पॉजिटिव प्लेट रखा गया और नेगेटिव प्लेट रखा गया, तो ये दोनों में से किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, इसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, जिससे ये पता चला कि ये तो न्यूट्रल है। लेकिन उसके बाद ये था कि क्या ये इसमें मास होता है या मास नहीं होता, अब इसका पता लगाना था। तो इसके बाद यहाँ पर एक पैराफिन वैक्स रखा गया और जब वैक्स पर टकराया तो देखा गया कि इसमें से क्या होता है, इसमें से एक प्रोटॉन निकल रहा है। जो प्रोटॉन रे निकल रही है उसको जब देखा गया तो यह पॉजिटिवली चार्ज था। अब ये पता चलता है इससे, क्या पता चलता है इससे, कि मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। ये कैसे पता चलता है, अगर हम देखिए, अगर हम दो गेंद लेते हैं, एक लेते हैं 50 ग्राम का, दूसरा लेते हैं 100 ग्राम का, ठीक है, एक 50 ग्राम लेते हैं, दूसरा 100 ग्राम का लेते हैं, तो 50 ग्राम वाले से जब 100 ग्राम वाले को टकराते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें मोमेंट नहीं आता है। लेकिन तब फिर इसको जब उलट देते हैं, अब जैसे उलट दिए, इसको 100 ग्राम वाले से जब हम 50 ग्राम वाले को टक्कर देते हैं तो ये आगे बढ़ता है। क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका मास जो है उससे ज़्यादा है। या अगर हम 50 ग्राम भी लेंगे तो भी क्या होगा, ये इसको जो टक्कर देगा तो ये आगे बढ़ेगा, या तो इसके बराबर होगा इसका मास, या इससे इसका मास ज़्यादा होगा। फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए फिर से समझा रहे हैं। दो बॉल लिए, एक का ले लिए हम 50 ग्राम, दूसरे का ले लिए हम 100 ग्राम, दोनों को टक्कर दिए। जब टक्कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ता है। अब इसको चेंज कर देते हैं, 100 ग्राम वाले को पहले लेते हैं और 50 ग्राम वाले को बाद में रखते हैं। जब 100 ग्राम वाले से 50 ग्राम वाले को हम टक्कर मारते हैं, धक्का देते हैं, तो वो आगे बढ़ जाता है। या हम दोनों को 50 लेते हैं तो भी हम देखते हैं आगे बढ़ जाता है। इससे पता चलता है या तो दोनों का मास बराबर होना चाहिए या मास ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन निकला था, प्रोटॉन रेस जो निकली थी, तो प्रोटॉन रेस को किसने किया था, इसका जो हमने चेक किए थे, तो ये डिफ्लेक्शन इसका ना तो पॉजिटिव की तरफ हो रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा था, न ही इसका डिफ्लेक्शन निगेटिव प्लेट की तरफ होता है। इससे मतलब कि ये न्यूट्रल था, तो इसका नाम न्यूट्रॉन दिया। लेकिन इसने प्रोटॉन, जिसको कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन में मास होता है, जब प्रोटॉन में मास होता है तो न्यूट्रॉन ने जो इस पर धक्का मारा पैराफिन से, प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि न्यूट्रॉन में वेट होता है और वेट प्रोटॉन के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। तो यही हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now if anybody is having any confusion anywhere, then you may see 2 to 3 times, your problem will be resolved.